सो हेलो, गुड मॉर्निंग मेंबर्स। कैसे हो सब? ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। आज हमारा सैटरडे 31 जनवरी। ओके, तो मंडे तक सुबह में आपको मिल जाएगा, मॉर्निंग के टाइम पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम गोल्ड का टॉप डाउन एनालिसिस भी करेंगे और आईसीटी का हम नेक्स्ट हमारा जो कोर्स का वीडियो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट डिस्टॉर्शन लेवल्स के वीडियो पे आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बताया है। ठीक है, कमेंट्स भी बहुत आए थे। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। तो ये हमारी वीडियो रहेगी डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस लास्ट एग्जिस्टिंग पीओआई। ठीक है, तो आईसीटी में एक स्ट्रैटेजी होती है जो माइकल जे हडसन खुद बोलते हैं कि इस चीज़ की एक्यूरेसी 60% प्लस है करके। तो इसे आप बोल सकते हैं कि पीडीएल और पीडीएच का लिक्विडिटी स्वीप होना, मतलब टर्टल स्वीप होना, वहाँ से आप मार्केट को रिवर्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और साथ साथ ही साथ हम डिस्टॉर्शन लेवल्स और वो जो स्ट्रैटेजी है आईसीटी की न्यू वाली जो हम सीखने वाले हैं वो चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले हम आ जाते हैं डेली में। ठीक है, डेली में गोल्ड का जो अभी व्यू है मेरा मेरा गोल्ड का व्यू नीचे तक है। ठीक है, सेलिंग का व्यू है, मेरे बायस बियरिश रहेंगे। मेरे पर्सनली जो बायस हैं वो बियरिश रहेंगे। ठीक है, मैं सेल की ट्रेड देखूंगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर सेल की ट्रेड आप देखते हैं तो आप एक मोमेंटम पकड़ सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये आपका एक मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो हमारे जो प्राइस एक्शन वाले ब्रदर्स रहते हैं वो लोग इसको बोलते हैं लोअर हाई और लोअर लो, एसएमसी प्राइस एक्शन आप जो भी बोल लो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे पकड़ें? अभी गोल्ड में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है छोटे छोटे, अब ये जैसा कि ये वाला यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था छोटा वाला, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये वाला फिल हो गया। ठीक है, फिर ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसके नीचे ही एक था जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ये वाला था। और ये जो कैंडल्स के बीच में गैप आ रहा है ये गोल्ड अभी फुलफिल कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि ये एक गैप है जो कि बचा हुआ है। ठीक है, ये एक गैप बचा हुआ है इसके लिए, और ये वाला एक गैप है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो गोल्ड को इसको फुलफिल करना चाहिए मंडे के दिन। हमें जितनी ये सेलिंग दिखी है मंडे के दिन हमें और ऐसी ही सेलिंग दिखनी चाहिए गोल्ड को वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गोल्ड बहुत पहले से वॉल्यूम बैलेंस बना रहा था। देखो यहाँ पर बनाया कब? ठीक है, यहाँ से बना रहा था गोल्ड वॉल्यूम बैलेंस, बट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट थी सेलिंग की। ठीक है, यहाँ से ये वाली प्लानिंग स्टार्ट थी, यहाँ से स्टार्ट थी प्लानिंग, यहाँ से स्टार्ट थी प्लानिंग सेलिंग की। और नीचे आप अगर देखोगे तो आपको कोई भी मेजर वॉल्यूम बैलेंस नहीं दिखेगा। अब जैसा कि ये वाला एक छोटा वाला था, ये वाला जो कि यहाँ पर फुलफिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको कोई भी वॉल्यूम बैलेंस नहीं दिखाई। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा वॉल्यूम बैलेंस है जिसको मार्केट ने टैप किया है और सीधा ऊपर। ठीक है, ये आपका एक वॉल्यूम बैलेंस है। अभी गोल्ड में ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, बस ये वॉल्यूम बैलेंस को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला वॉल्यूम बैलेंस था, चलो ये तो खैर बहुत पुराना हो गया। ठीक है, अब अगर हम नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल करने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, गोल्ड को ये बैलेंस करने के लिए इम्बैलेंसेस फुलफिल करना इसके लिए ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर गोल्ड में जैसा कैंडल्स बन रहे थे, यहाँ पर ये जो बन रहे थे ये नॉर्मल कैंडल्स है। यहाँ पे जो बन रहे हैं वो अब नॉर्मल कैंडल्स हैं। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल कैंडल्स बनने के लिए गोल्ड को इम्बैलेंसेस फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे और डेली टाइम फ्रेम के जितने भी इम्बैलेंसेस है जो भी फुलफिल नहीं हुए हैं वो हम एक बार मार्क कर देते हैं ब्लैक से। ठीक है, एकदम ब्लैक कर देते हैं उसे, तो हमें मालूम चलेगा कि इधर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो जो डीएमसी वाले ट्रेडर्स होते हैं, डंप मनी कॉन्सेप्ट, और जो वीक ऑफ वाले ट्रेडर्स होते हैं वीक ऑफ थ्योरी के, उसमें वो लोग को क्या थ्योरी सिखाई जाती है कि वीक हमेशा फुलफिल होती है गोल्ड में। स्पेशली गोल्ड विक्स को कभी नहीं छोड़ता, विक्स को गोल्ड हमेशा फुलफिल करता है। ठीक है, तो विक्स को जब ये फुलफिल करेगा तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाली विक है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब जैसा कि मेरा सिनेरियो सेलिंग का है तो ये वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल हो सकते हैं। ठीक है, और कंपलसरी होंगे। यहाँ से एक हम मार्क लगा देते हैं कि इधर डेली का 25%। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं
1D 25%। डन, ये हमारा हो गया। अभी इसका काम हो गया हमारा, ठीक है। ये वीक फुलफिल होगा और ये लाइन से जैसा टैप होगा 4723.984 हमें एक दिख सकती है, हमें 200-300 भी हमें दिख सकते हैं। तो अभी अगर गोल्ड गोल्ड जैसा हालत में चल रहा है और जैसे पिप्स की बारिश कर रहा है, अगर उस हिसाब से देखें तो हमें कम से कम 700 पिप 800 पिप की बाइंग देखनी चाहिए। मतलब 1000 पिप लगा लो, 1000 पिप की हमें बाइंग देखनी चाहिए, ठीक है। और ये मोमेंटम पे कई ट्रेडर जो न्यूली फंडेड हुए हैं, जैसा कि हमारे कम्युनिटी में एक ट्रेडर ने अकाउंट पास किया है, ठीक है, जीएफटी का, और एक फंडिंग उसका अकाउंट पास किए थे। तो टोटल इस वीक में हमारे 3 फंडेड अकाउंट्स हमारे कम्युनिटी में पास हुए हैं, ठीक है। तो जो अभी न्यूली फंडेड है ओके, उन लोग के लिए स्ट्रिक्टली मैंने बोलना है कि 0.03 के ऊपर ट्रेड ही मत करो, ठीक है। मैक्स लॉट आपका रखो 0.03। अगर आपको डर लग रहा है, आप खाली आपको मूवमेंट पकड़ना है, वो फीलिंग आ गई कि आप चलो अगर ट्रेड नहीं करोगे तो अकाउंट रख कर भी आप मिस कर दोगे मूवमेंट, तो 0.01 से एंट्री लो। और जो भी आपको A+ ट्रेड मिलेंगे या फिर हमारे VIP में जो भी ट्रेड मिलेंगे, 0.03 के अलावा बढ़ के जाना ही मत, बिल्कुल भी मत जाना उसमें। क्योंकि आप यहाँ पे देखना कि इतना ही, अब जैसा कि यहाँ पर ये लेवल में दूंगा VIP में, ठीक है। यहाँ से अगर इतना भी अगर रिजेक्शन आया तो ख़त्म अकाउंट। तो यहाँ पे देखो कितना, 250 पिप, कोई भी जो 0.1 से लेता है 250, उसके लिए मैक्स डेली का ड्रॉडाउन होता है। ख़त्म, उसका अकाउंट इधर ही वाइप आउट हो जाएगा छोटे मूवमेंट में। और एकदम सडन मूवमेंट आएगी, अकाउंट वाइप आउट, सीधा मेल नोटिफिकेशन आएगी, मेल आएगा, अकाउंट हार्ड ब्रिज, रूल ब्रिज बोल के, ठीक है। तो 0.03 से लेना बेस्ट, 0.1, 0.01 या फिर 0.02, उससे बढ़ के जाना मत। जब तक गोल्ड ऐसे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल्स में स्टेबल नहीं होता, जब तक मत जाना, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल ने बहुत बहुत लोगों की अकाउंट्स वाइप आउट किए हैं, ठीक है। और जिसने भी यहाँ पर अगर उसका कम से कम मतलब 20-30x कैपिटल हो गया होगा, उससे बढ़ के ही हो गया होगा उसका, अगर वो सेफली भी चल रहा होगा। जो रिस्की ट्रेडर्स रहते हैं, अगर वो लोग ये मूवमेंट पकड़ लिया, ठीक है, गलती से भी अगर मूवमेंट पकड़ लिया विथ हाई रिस्क, वो लोग की लाइफ चेंज हो गई ये कैंडल में, ठीक है। ये एक गोल्डन मूवमेंट था, ठीक है। हमने हमारे जो VIP हैं उसमें ये मूवमेंट पकड़ाया है, मतलब यहाँ से नहीं, बीच में पकड़ाया था। 200-300 पिप, 600 पिप, 500 पिप पकड़ाया था बीच में स्कैल्पिंग के लिए, एज स्कैल्पिंग। तो ये मूवमेंट में गोल्ड में तो स्कैल्पिंग ही बोल सकते हैं उसे, ठीक है। एज सेकेंड्स में ये 200, 100, 150 पिप, 200 पिप दे रहा है, तो SL ही नहीं रख सकते उतना, एकदम पिन पॉइंट से ऐसी एंट्री लो कि अगर वो एंट्री ब्रेक हो जाए, अगर वो ऐसे लग जाए तो ट्रेंड ही चेन मार्केट का, उतना लोवेस्ट एंट्री, उतना लोवेस्ट एंट्री, ठीक है। जहाँ पे आपको भरोसा नहीं है कि मार्केट वहाँ पे आएगी, वो एंट्री लो, और वो एंट्री के लिए वेट करो। अगर मार्केट वहाँ पे आई, टैप हुई, तो एंट्री लो, वरना मत लो, छोड़ दो गोल्ड को आज के दिन। मतलब कम से कम ये मंथ, ये नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ देखो आप 0.03 और 0.02 या 0.01 मैक्स लॉट होना चाहिए आपके लिए, मैक्स। इससे बढ़ के अगर आप लेंगे तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, लाइव अकाउंट रहेगा वो वाइप आउट हो जाएगा, फंडेड अकाउंट रहेगा, फंडेड अकाउंट वाइप आउट हो जाएंगे, प्लस न्यूजेस भी हैं, ठीक है, NFP। और ऐसे हालत में अगर NFP आएगी तो फाड़ के रख देगी सबका, ठीक है। कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, टू साइड मूवमेंट्स रहेंगे, ओके। तो इसका थोड़ा यहाँ पे एक हम, चलो एक लाइन मार देते हैं, जो हमारा PDL मतलब प्रीवियस डे लो, ठीक है, PDL हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा PDH प्रीवियस डे हाई, जो कि बहुत कम चांसेस है कि स्वीप हो, ठीक है। ये स्वीप होने के बाद अब ये डेली का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये वॉल्यूम बैलेंस हो गए, ठीक है, जो फिल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम डेली में देखें तो हमें एक POI दिख रहा है डेली में, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ से हम लेते, अब ये रिजेक्शन ब्लॉक है, इतनी बड़ी वीक है, इसका मतलब ये रिजेक्शन ब्लॉक है, डेली का टाइम फ्रेम है और डेली की कैंडल है, ठीक है। तो हम इसे एक बार यहाँ पर मार्क कर देते हैं, 1 डे रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि रिजेक्शन ब्लॉक में वीक लंबी होती है उस ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं डन। ये ड्राइंग्स पूरे लॉक कर लीजिए अब। उसके बाद 4 आवर्स में आओ, 4 आवर्स में आने के बाद आप यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं 4 आवर्स में। कैसा कर सकते हैं डिस्टॉर्शन लेवल्स? मैंने आपको बोला, अगर कोई जगह मतलब से अगर बाइंग में मार्केट जा रही है और
सेलिंग में अगर डिस्टॉर्शन लेवल वर्क करेगा, मतलब लिक्विडिटी स्विप होगी प्रीवियस कैंडल की, तो नेक्स्ट कैंडल आप उसके वीक के 25% या 50% से बाई साइड ले सकते हैं, जो कि आपके बायस के साथ मैच होंगे। ठीक है, तो इधर आप देखना कि इधर वही हो रहा है, इधर वही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्वीप हुआ है। ठीक है, स्वीप होने का क्या मतलब है इसका, कि यहाँ से 25% से थोड़ा ऊपर जा सकती है, मतलब कि इसका भी अगर हम 25% लेंगे यहाँ पर, तो देखो सेम। ठीक है, डेली का 4 आवर्स का 1 आवर का आपको सेम निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 आवर्स का आपको डिस्टॉर्शन लेवल से यहाँ पे निकल गए। तो मेरी जो मेन आपको बोलने की चीज़ है, जो आज की जो स्ट्रैटेजी है, एक डेली की कैंडल है, उसका हाई एंड लो मार्क कर लिए, तो जैसा वो स्वीप होगा एकदम लास्ट पीओआई, मतलब लास्ट एग्जिस्टिंग पीओआई को टैप करके और सीधा वो रिवर्स आएगा। जो यहाँ से ये जो रेंज है जहाँ से वो टैप करेगा और जहाँ से वो कैंडल के रेंज के अंदर आएगा, तो इतना रेंज प्ले करना है, उसको हम आईसीटी में पीडीएल एंड पीडीएच प्ले करना बोलते हैं। ठीक है, वो आप अगर प्ले करना सीख गए तो आप एवरी डे के स्टार्टिंग में और एवरी डे के एंडिंग में आप अपनी ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक एनालिसिस है 25% से एक छोटी सी रिजेक्शन, मतलब इस अभी जो गोल्ड में है छोटी सी रिजेक्शन, मतलब एक 500 पिप्स लगा लो, 500 पिप्स की हमको प्योर बाइंग दिख सकती है। ओके, और यहाँ पर ये जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, आप यहाँ पर देखना एक ऑर्डर फ्लो आ रहा है। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो आ रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक है, हमें यहाँ से भी एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, और बात रही ये हमारी सेलिंग की व्यू है। ठीक है, ये जो मार्केट खोलने का हमारा सेलिंग का व्यू है। अभी हम देखेंगे हमारे अपोजिट में ऐसे क्या क्या चीज़ है जो वर्क कर रही है, वर्क करी होगी। ठीक है, हमारे अपोजिट में एक है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, हम इसे मार्क कर देते हैं ग्रीन, और ये हम लिख देते हैं H4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, ये H4 का लो रेजिस्टेंस आपका लिक्विडिटी हो गया। क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर सकती है कि ये सिनेरियो हो सकता है कि वो कोई भी गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, 25% को टैप करे और छोटा सा एक रिजेक्शन बताए। रिजेक्शन बताने के बाद जहाँ मार्केट नीचे आती है वहाँ बीच में एक पीओआई बनाई, और 4 आवर्स में या 1 आवर में कोई पीओआई बनाएगा, वो ऐसा पीओआई जो कि अनटैप्ड है, एकदम फ्रेश है और सबको दिखेगा वो। ठीक है, उसको टैप करेगा। ठीक है, या फिर उसको स्वीप करेगा, स्वीप करके नीचे आएगा, ये पूरे वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल करेगा, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा ये ऐसा मोमेंटम देगा, लोअर हाई लोअर लोस और बनाएगा। ठीक है, जैसा ये रिजेक्शन ब्लॉक को आएगा, ठीक है, इसका मेन थ्रेशोल्ड जो मिडिल लाइन होती है, मेन थ्रेशोल्ड टैप करेंगे, यहाँ से आपको एक मैसिव बाइंग दिख सकती है, बहुत मैसिव, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ पे बीच में रुकेगा। बीच में कहाँ रुकेगा? ये जो पीओएस बन रहे हैं आपके यहाँ पे, ये मिड ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं आप। मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया और सीधा ऊपर आया, फिर एक बार यहाँ पे टैप किया, ये वाला इसको टैप किया, फिर ऊपर आया, और यहाँ से एक लोएस्ट एंड लिक्विडिटी ये खाने आ सकता है। एक ऐसा सिनेरियो आपका हो सकता है मंडे के दिन, तो मंडे के दिन से लेकर 1 वीक या 2 वीक तक 0.03 0.04 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ओके, तो ये हमारा सिनेरियो हो सकता है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर में जाएंगे तो 1 आवर में मतलब एक एक कैंडल प्ले कर सकते हो आप 1 आवर में। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है बियरिश एंड बुलिश, जो मार्केट साइडवेज हो सकती है छोटा सा। ये देखो, ये हमारा एडीआर है, मतलब ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ये जब जोन ब्रेक होगा, मतलब जब कैंडल इसके ऊपर मतलब इसके बाहर कहीं क्लोजिंग देगी तब ही ट्रेड करना, ये जोन के अंदर ट्रेड ही मत करना। ठीक है, 1 आवर में जाओ और ये जोन लगा लो। ठीक है, ओ अंडा की चार्ट है ये जोन के अंदर जब तक मार्केट है जब तक ट्रेड मत करना। ठीक है, ये जोन के अंदर आपको या तो इतनी वॉलेटाइल दिखेगी कि 1 सेकंड में मार्केट यहाँ पर और मतलब थोड़ी देर में यहाँ पर 5-10 सेकंड से यहाँ तक रिजेक्शन, यहाँ से और यहाँ से बॉडी क्लोजिंग अंदर, और सीधा यहाँ से एक रिजेक्शन देके फिर अंदर चले जाएगी, मतलब यहाँ बाहर आएगी। ठीक है, बाहर इसको लिक्विडिटी स्विप करके डायरेक्ट अंदर सीधा, मतलब 200 पिप 300 पिप की एक रिजेक्शन, आप परेशान हो जाओगे उसमें। अगर आप गलती से भी आपने एंट्री ले लिया 0.1 से, तो आपका अकाउंट वैनिश होना ज़रूरी है, कन्फर्म है। कैसे होगा? अगर आपने यहाँ पर, जैसे कि मार्केट यहाँ से आई, आपको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन जा सकता है, अगर आपने यहाँ पर बाइंग भी कर लिया, तो हर फंडेड अकाउंट में रूल होता है कि 2 मिनट से पहले आप ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते। मास्टर अकाउंट में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर चैलेंज फेज में हो तो आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप अकाउंट्स पे अकाउंट्स खरीद सकते हो तो आप वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप
फंडेड फेज में हो, मास्टर अकाउंट में हो, तो 2 मिनट से पहले, मतलब क्या पता अंदर थोड़ा जाके फिर नीचे आ जाए, अकाउंट उठ जाएगा आपका, नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, उससे अच्छा ट्रेड ही मत करो, या फिर अगर ट्रेड करना है, अंदर का जो डेविल है वो बोल रहा है आपको ट्रेड करो 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 ऐसा बोल रहा है, तो 0.03 से ऊपर लेना ही मत, मैक्स 0.03, उसके ऊपर लेना मत। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, 0.03 से मत लेना। ठीक है, ये आपको मंडे के दिन मैं क्यों बोल रहा था वो आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट वीक जो मूवमेंट्स आएंगे गोल्ड में वो आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये हमारा व्यू होगा, ये बॉक्स टूटेगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे एक मैं अलर्ट लगा देता हूँ, और ये एज वेल एज हमारे वीआईपीज में और पब्लिक में डाल देता हूँ ये स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, जब ये लेवल पे आएगा 4723.984, तो 0.03 लगाना है, फिर 0.01 लगाना। ठीक है, वहाँ से एक 200-300 बिप, जैसा आपने बाइंग में छोटा सा रिएक्शन आएगा वहाँ पे 200-300 बिप का पकड़ लिया बाइंग में, 200-300 बिप डन, ट्रेड क्लोज कर देना। ठीक है, और पेशेंसली वेट करना कि ये पूरे वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल हो। और जब ये रिजेक्शन ब्लॉक पे आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे भी एक अलर्ट लगा देता हूँ, जब ये रिजेक्शन ब्लॉक पे आएगा तो इसके मेन थ्रेशोल्ड का वेट करना, एमटी का जो मिडिल लाइन है, और वहाँ पे वेट करना कि ये 1 आवर का है ना, तो 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, या तो एक पावरफुल ग्रीन कैंडल, ऐसा नहीं कि ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ऐसा जो वीक दिख रहा है वैसा नहीं, ऐसा मतलब इतने पावरफुल बॉडी, उसका वेट करना, या फिर अपने एक हैमर का वेट करना। ठीक है, एक हैमर का वेट करना, या फिर एक बुलिश इनगल्फ का वेट करना। एक बियरिश कैंडल होती है, फिर एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल होती है जो उसके बॉडी से 2 गुना बनती है। ठीक है, उससे लंबी बनती है, तो इसका मतलब क्या हो, वो इनगल्फ के लिए निकल लिया उसको, तो ये बुलिश इनगल्फ, ये 3 कन्फर्मेशंस का यूज़ करना और तभी ट्रेड करना। मैं पहले कन्फर्मेशंस का यूज़ बगैर करे आपको ट्रेड दे देता था वीआईपी में और पब्लिक में भी, बट अब ऐसा हाल है कि कन्फर्मेशंस कंपलसरी है, 101% कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू रहेगा, बाइंग के लिए भी मैंने बोल दिया, सेलिंग में भी बोल दिया, और जो नई स्ट्रैटेजी हमारी पीडीएल एंड पीडी है, स्वीप होना, ठीक है, वो भी मैंने आपको बोल दिया, उस चीज़ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वो भी ज्वाइन कर लेना, और जो हम फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे करते हैं उसमें इनरोल कर लेना। ठीक है, क्या पता आपके स्किल्स, मतलब आप जो डेमो में करते हो वही आप अगर रियल में करेंगे, ठीक है, अगर आप रियल में करेंगे और सीटेड का अकाउंट पास कर लेंगे तो आपको फंडिंग वेब से अकाउंट मिल जाएगा ना, 4,500 का अकाउंट आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल जाता है।